हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर मैं स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक है बाइनरी नंबर्स को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं और उनका आपस में कन्वर्जन कैसे होता है। तो जैसे आप इस फिगर में देख रहे हैं कि 1101 अगर ये बाइनरी नंबर है जिसका बेस 2 है, तो अगर हम उसका बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 29 होता है। तो आखिर ये कैसे होता है, इसके बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ लोग मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पहली चीज़ बाइनरी नंबर होता क्या है। देखिए, अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करें तो कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है केवल 0 और 1 पे ही काम करती है। 0 ऑफ और 1 ऑन। तो इन नंबर को बाइनरी नंबर्स बोलते हैं। तो बाइनरी इज़ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ नंबर सिस्टम डेट यूज ओनली 2 डिजिट्स 0 एंड 1। तो इसको बेस क्या बोलते हैं इसका, यानी 2 बेस है इसका, क्योंकि 1 और 1 2। इसका बेस क्या है, 2 है। सिंस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैव ओनली दीज 2 स्टेट्स आइदर 0 और 1। अब डेसिमल्स, तो डेसिमल के बारे में हम सब जानते हैं। 0 से लेकर 9 तक के जो भी नंबर हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज़ मोस्ट फेमिलियर नंबर सिस्टम टू द जनरल पब्लिक। इट इज़ बेस 10। यानी डेसिमल नंबर का जो सिस्टम का बेस 10 और जो बाइनरी का है उसका बेस 2 होता है। ये आपको याद रखना है। एक चीज़ और देखिए आप, जैसे मैं कहूँ आपके सामने कि भाई 0 और 1 दो चीज़ें। अगर 0 डेसिमल नंबर 0 है तो बाइनरी नंबर वैल्यू भी 0 है। अब मैंने आपको बताया था कि 0 और 1 दो ही वैल्यूज़ पे ये काम करता है। तो 0 के बाद कौन सा नंबर आता है, 1 आता है। तो 1 का 1 हो गया। अब 2 के लिए देखो क्या है, 0 1 से बनने वाला कोई भी नंबर हम उस पर ही जाएंगे केवल, तो जिसमें 1 हो या 0 हो। तो इसके बाद क्या आता है, 10। तो 10 देखिए यहाँ पे 2 के लिए है। 10 के बाद 11, ये 3 है। 11 के बाद देखिए क्या है, 12 13 कुछ नहीं आएगा। अब सीधा जो नंबर आएगा 100 आएगा। 100 के लिए 4, फिर 101 के लिए 5, 110 के लिए 6, 111 के लिए 7। तो इस टाइप से ये नंबर्स चलते हैं। यानी इसमें केवल 0 और 1 की पूरी सीरीज बनती जाती है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। तो एक बार जस्ट को आप देख लेना, याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको याद करना है कि 0 और 1 से ही आगे चलते जाना है। तो 1 2 3 4 वो ऑलरेडी चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है इसमें कि आप किसी भी नंबर को, जैसे 1101 का बेस 2 है, यानी ये बाइनरी नंबर दिया गया है, इसका हमें डेसिमल नंबर में निकालना कि आंसर क्या आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है इस नंबर को, जो भी नंबर दिया गया है, जैसे यहाँ पे 1101 दिया गया है, 1101, इस नंबर को इसी फॉर्म में लिख लीजिए जैसे नंबर दिया गया है, और इनके बीच में अच्छा खासा एक स्पेस, थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए जो हमें आसानी से ज़रूरत। अब इसका बेस देखिए है क्या, आपको बताया इसका बेस 2 है। तो जब हम इसका कन्वर्ट करेंगे तो हम लेफ़्ट साइड से शुरू करेंगे और 2 की पावर के रूप में लिखेंगे। यानी पहला नंबर है तो 2 की पावर 0, दूसरा नंबर है तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, ऐसे चलना है हमें। फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4। यानी हर नंबर के नीचे एक 2 की पावर से शुरू करेंगे, और 2 की पावर जो होगी 2 की पावर 0 से शुरू होगी। जितने भी नंबर होंगे, अगर मैं बोलूँ भाई हमारे पास केवल 100 नंबर ही है, तो यहाँ पे 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2। यानी हमें इसी चीज़ को ध्यान से देना है, वो भी लेफ़्ट साइड से हमें राइट साइड की तरफ चलना है। समझ में आगे बात। अब देखिए अब इन दोनों की टेबल वाइज गुना करनी है। यानी 1 की 2 की पावर 0 में, 2 की पावर 0 क्या होता है, 1, 1 इंटू 1 1, जो वो 1 है वो यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 0 इंटू 2 की पावर, देखिए जो नंबर जहाँ पे अगर 0 दिख रहा है आपको ऊपर, तो 0 की किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो आँख बंद करके इसको 0 लिख दो, कोई ज़रूरत नहीं है गुना करने की भी। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, तो 4 1 जा 4। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 2 2 2, यानी 8, 8 1 जा 8। 2 की पावर 4 16, 16 1 जा 16। अब जो भी आपके सामने नंबर आए, ये इन सब नंबर को ऐड कर दीजिए। यानी पहले एक टेबल बनाइए जिसमें उन नंबर को सेम फॉर्मेट में लिख लीजिए, फिर इधर से शुरू कीजिए लेफ्ट साइड से, 2 की पावर 0, 2 की 1, 2 की 3, इस लिखिए। बाकी जो भी नंबर आ जाए उन सबको ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 16 8 24 प्लस 4 28 प्लस 0 28 प्लस 1 29। तो 0 को लिखो या मत लिखो आपकी मर्जी, तो आंसर हमारा 29 आ गया है।
सेकंड क्वेश्चन देखिए, 11000101। अब इसको सेम नंबर को इसी टाइप से लिख लीजिए, कुछ नया काम नहीं करना है। लेफ़्ट साइड से 2 की पावर 0 लिखना शुरू कर दीजिए। 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 की पावर 6 तक हम पहुंच गए। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लाई करके नीचे, यानी जैसे इसमें हमने किया था, इस वाले की इसके नीचे, इस वाले की इसके नीचे, इन सब की मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दीजिए। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 × 1 1। देखिए जो भी आपके सामने 0 आ रहे हैं, दिख रहे हैं आपको कि भाई ये 0 है, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये तो 0 ही आने हैं। तो ये 3 चीज़ हमने छोड़ दी। अब देखिए 2 की पावर 6 क्या होता है, 64, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 2 4 एंड ये 1। तो इन सबको आप जैसे जोड़ेंगे तो 64 + 32 96 + 400 + 1 101। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब हम जो इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जो हमने इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है पॉइंट वाला। अभी तक तो हम केवल सिंपल करते आ रहे थे, अभी हम इसमें पॉइंट लगा के भी कुछ नंबर लिखना चाह रहे हैं। अब उस पॉइंट के बाद इसका आंसर कैसे निकलेगा, तो देखिए जैसे हम अभी तक प्लेस वैल्यू में डेसिमल में करते थे, उसमें क्या है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते थे। जो इंटीग्रल पार्ट है यानी पूरा पूरा नंबर है वो एक तरफ, और जो फ्रैक्शन या डेसिमल वाला पार्ट है वो एक तरफ लेके चलिए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लेके चले, इसका अलग से निकालना है, यानी 110 का, तो इसमें 2 की पावर मल्टीप्लाई कितने करेंगे, 0 की। लेकिन ये कुछ करो या मत करो, नहीं 0 आएगा आंसर में। यहाँ पे 2 की पावर 1 और यहाँ पे 2 की पावर 2। 2 की पावर 1 क्या हो, 2 होता है, 2 की पावर 2 2 2 4, तो 4 + 2 6, तो इसकी वैल्यू तो आ गई 6, यानी इस हिस्से को मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। अभी हमारा मेन फोकस रहेगा डेसिमल पे, तो यानी इससे पहले वाला हमारा हिस्सा 6 आ गया है, तो इसको आप छोड़िए। अब हमें निकालना है 0.101 की वैल्यू। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, 0.101 0.101। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे, यानी अगर मैं लिखूँ 10.10 लिख रहे थे हम, तो हम यहाँ से लेफ़्ट से शुरू कर रहे थे, क्योंकि इस वाले की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम, और यहाँ पे 2 की पावर 0 लगा रहे थे, फिर यहाँ पे 2 की पावर 1 लगा रहे थे। क्यों, लेकिन जब हम डेसिमल की तरफ चलते हैं तो यानी ये हमारा सेंटर पॉइंट है, इससे इधर को लगाना है। तो ये क्या डेसिमल कब होता है, जब कोई चीज़ पावर माइनस में होती है। तो इसमें जो हम करेंगे यहाँ पे 0.101, तो यहाँ पे जो करेंगे, इसमें करेंगे हम 2 की पावर -1, इसमें करेंगे 2 की पावर 2 माइनस की वो भी, और इसमें 2 की पावर -3। ये चीज़ आपको समझ में आई, यानी पॉइंट के बाद आपको इधर से शुरू करना है, और पॉइंट्स जो इंटीग्रल नंबर है ऐसे शुरू करना है। ये ध्यान रखना है पॉइंट के बाद हम, क्योंकि पॉइंट के बाद हम इधर से शुरू करेंगे, नंबर यहाँ से शुरू नहीं होगा ये वाला। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, 2 की पावर -1 क्या होता है, यानी 1/2। ये 0 है तो उसको छोड़ दो, और 2 की पावर -3 क्या होता है, यानी 2 की पावर प्लस के 3 नीचे आके, और 2 2 2 2 3 की पावर 3 क्या होता है, 8, यानी 1/8। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए एक तो आएगा निकल के 1/2 और एक आएगा 1/8। जब 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5। ठीक है, और जब 1/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.125 ये निकल के आएगा। आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि 1 से 8 को कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, देखिए 8 1 से डिवाइड करना है हमें, तो क्या कर सकते हैं, नहीं पॉइंट लगा लो, 0 उतार लो। ठीक है, उसके बाद 8 1 जा 8, 2 कैरी, फिर नहीं उतरेगा तो 0 लगा लो, ये सॉरी कहाँ 0, यहाँ 0 लगा लो। 8 2 जा 16, 4, फिर 0, 8 5 जा 40, तो 0.125 ये आपका आंसर आ गया। बट अभी आंसर किसका आया, इसका 0.5, इसका 0.125। अब हमें तो सबको जोड़ना है, तो डेसिमल पार्ट को एक साथ जोड़ना है, तो 0.5 + 0.125, तो जब जोड़ोगे तो 0.625 आंसर आपका आ जाएगा। हमने देखा था पहले हमारा 6 तो पहले ही आ गया था, तो 6 तो पहले ही था डेसिमल से बाद में, डेसिमल के बाद है 625, तो ये हमारा आंसर आ गया 6.625। आई थिंक इसको अगर आप 2 पार्ट में तोड़ लोगे, इसका अलग से निकाल के
सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इसकी शुरुआत इस तरफ से करनी है और 2 की पावर -1 से शुरू करनी है, फिर 2 की पावर -2, फिर 2 की पावर -3, जितने भी नंबर आगे हों आप उसको आसानी से कर सकते हैं। यदि मैं कहूँ आपसे कि 0.110 का निकालना है हमें, ठीक है, तो 1 के साथ किसकी आएगी मल्टीप्लाई, 2 की पावर -1 प्लस 0 के साथ आएगी 2 की पावर -2। बट 0 के साथ है तो मैं तो उसको छोड़ सकता हूँ आसानी से, यहाँ पे छोड़ दिया। 2 की पावर -1 का मतलब क्या हुआ, 1 × 1/2। 1/2 का मतलब क्या हुआ, ऊपर 0 लगाओ, पॉइंट लगा लो, 2 5 जा 10, 0.5, ठीक है। तो इसी टाइप से इसको बस सिंपल ये ध्यान रखना है कि आपको इसको डिवाइड करना है और इधर का हिस्सा अलग और इधर वाला हिस्सा अलग डेसिमल वाला। आई थिंक मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा, ये मेरी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो रहेगी डेसिमल टू बाइनरी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो पक्का अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।